अब्दुल रहमान साहब जुड़ गए, खालिद अख्तर साहब। मैं उस पर बात करूंगा इजराइल और सऊदी अरब की दोस्ती पर। वो मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो दोस्ती, अब यहाँ पे देखिए जो खबर आ रही है तिल अबीब से, इजराइल और सऊदी अरब के बीच संबंध सामान्य होने को लेकर बड़ी प्रगति की रिपोर्ट आई है। अब कहां से आई है? तिल अबीब से आई है। नेतन्याहू बहुत बड़े खतरे में है, नेतन्याहू की सरकार खतरे में है। नेतन्याहू बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल के लिए बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। तो हो सकता है ये इसीलिए खबर। अब यहाँ इजरायली अखबार हरेज की ये रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों में सामान्यीकरण संघर्ष विमान समझौते से जुड़ा हो सकता है। ये गाजा में इजराइल के युद्ध को समाप्त कर सकता है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल सऊदी अरब की मांग पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की बजाय एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की दिशा में एक अस्पष्ट प्रतिबद्धता पर सहमत हुआ है। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे क्या है, ये बहुत बड़ी खबर है। यहां पे फिर से मैं बता दूं कि रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इजराइल सऊदी अरब की मांग पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश को मान्यता देने की बजाय एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी देश की दिशा में एक अस्पष्ट प्रतिबद्धता पर सहमत हुआ है। अब यहां पे क्या है, अब अभी जयदीप साहब ने या किसने कहा था कि दरअसल फिलिस्तीन को आजाद किया जाए न किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, उसकी वजह मैं बताऊं। उसकी वजह यह है कि अवामी मुखालफत। देखिए सऊदी अरब जो है, एक तो यह कि अब खुद कफील होना चाहता है, दूसरा यह कि वहां पे अवाम, क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रहा है सऊदी अरब में, उससे सिर्फ सऊदी के लोग नाराज नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान। जिस तरह से वहां शराब खाना खोला गया, जिस तरह से वहां फैशन शो कराया गया, जिस तरह से वहां नाच गाना कराया गया, तो चूंकि दुनिया के मुसलमान उसे बैतुल मुकद्दस मानते नहीं है, दुनिया के मुसलमानों के लिए वो अर्ज़े मुकद्दस है, क्योंकि वहां खाना काबा है जिसकी तरफ मुंह करके पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो उनके लिए ये अर्ज़े मुकद्दस है। तो इसलिए अब यहां पे हालांकि एक्सियोस से जुड़े पत्रकार बराक रवीद ने एक्स पर यानी ट्विटर पर एक सऊदी अधिकारी के हवाले से इस रिपोर्ट का खंडन किया। अब ये देखिए, मैंने ये पूरा नहीं, मैं तो यहां दिखा रहा हूं आपको। अब जो मैंने कहा कि ये रिपोर्ट चलवाई गई होगी नेतन्याहू के खेमे से, ताकि जो मुखालफत हो रही नेतन्याहू की वो कम हो जाए। कि साहब मैं तो सऊदी अरब को भी साथ ला रहा हूं, मैं तो सीरिया को भी साथ अपने ला रहा हूं, मैंने तो हिजबुल्लाह से भी इत्तेहाद कर, दोस्ती कर ली है, समझौता कर लिया है। तो ये बताने के लिए ये कि हमने बहुत बड़ी कामयाबी, जबकि इजरायली लोग ये मान रहे हैं कि अब कोई भविष्य नहीं है, इजराइल में कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इजराइल खतरे से खाली नहीं है। इजराइल पे बहुत बड़ी तलवार लटक गई। तो ये चलाने वाले, अब यहां पे अधिकारी ने कहा, ये कहना कि सऊदी नेतृत्व ने यानी सऊदी की क़यादत ने स्वतंत्र फिलिस्तीनी स्टेट की स्थापना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में बदलाव किया है, निराधार है, बेबुनियाद है। मैंने क्या कहा? मैं यही बात कह रहा हूं कि यह मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेशर है सऊदी अरब पे, और सऊदी अरब को यह जवाब दे। और सऊदी अरब देखिए अब जिस तरफ बढ़ रहा है, रूस से दोस्ती, चाइना से दोस्ती, क्योंकि चाइना कहने पे तो ईरान से हाथ मिलाया ना, चाइना के कहने पे, तो कैसे जाके इजराइल की गोद में बैठ जाएगा। फिर रूस के साथ जो रक्षा समझौता हो रहा है, जो डिफेंस
जो समझौता हो रहा है उसका क्या होगा? क्या क्या ये इतना आसान है जितना। और फिर सऊदी अरब अब निकलना चाहता है, सऊदी अरब उभरना चाहता है, और फिर वहां पे जिस तरह से मैंने खबर दी है कि वहां सफेद सोना, सफेद सोना जिसको कह रहे हैं कि वहां लिथियम निकला है, बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसे में वो क्यों किसी का गुलाम बना रहेगा? कब तक अमेरिका के तलवे चाटता रहेगा? कब तक जो है गुलामी का तौक जो अपने गले में डाले रहेगा? और क्यों लोगों के ताने बर्दाश्त करेगा? ये सोचने वाली बात है। और इजराइल जिसे हमास ने हरा दिया, वो हराना ही है। आज तक नेतन्याहू पता नहीं कर सके कि कैप्टिस कहां है, आज तक पता नहीं कर सके कि हमास जो है वो है कहां एक्चुअली, हमास के लोग छिपे कहां हैं। तो और ये नाकामी कौन बता रहा है? खुद इजराइल के लोग बता रहे हैं। इजराइल के, हमने ही अपनी तरफ से ये बात कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो ये जो बात आई कि साहब सऊदी अरब ने कोई बदलाव नहीं किया, यानी टू नेशन स्टेट पर वो काम होना है, और जब तक ये नहीं होगा दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती क्यों नहीं होगी? क्योंकि आवाम भी अब इसके हक में नहीं है कि आप इजराइल के साथ दोस्ती कर लो। इसके अलावा सऊदी अरब ने यह कहा कि वो गाजा में युद्ध समाप्त करने और फिलिस्तीनी जनता के स्वतंत्र राज्य के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करता रहेगा। ये कितनी बड़ी बात है, कोशिश करता रहेगा। और मैं आगे बढ़ता हूं, ये रिपोर्ट आप इसको जरूर गौर से देखिए, जरूर, क्योंकि ये रिपोर्ट हवा में नहीं है, हवा में नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी। अब और आइए क्या कहते हैं क्राउन प्रिंस। अब उनके बयान पे चलते हैं और बयान आपके सामने पेश करते हैं। मैं 3 रिपोर्ट की बात की थी। एक मैंने बात की थी कि एसटीएस और ईरान, उसकी दोस्ती, और सीरिया में फिर से ईरान का सफारत खाना खुलना। दूसरी हमने बात की थी कि सऊदी अरब और इजराइल की दोस्ती, उसी पे हम बात कर रहे हैं। अब यहां पे क्राउन प्रिंस क्या कह रहे हैं, जो एमबीएस कहलाते हैं, मोहम्मद बिन सलमान। सार्वजनिक तौर पर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में इजराइल की कार्रवाई को नरसंहार करार दिया। अब ये आप देखिए, ये क्या है? शुरू से ये बात जो है सऊदी कर, भले ही जो मदद करनी चाहिए नहीं की, जिस तरह से आगे आना चाहिए सऊदी अरब को नहीं आया, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ यह कहना बार बार कि इजराइल ने कत्लेआम किया है। और एक पॉइंट पे मैं आऊंगा अभी, और एक पॉइंट, और मैं समझता हूं बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प होगा। मैं अभी कनेक्ट करता हूं। देखिए तमाम चीजें, देखिए जियो पॉलिटिक्स को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। अब मैं आपको अभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी ले चलूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का वो जुमला याद रखिएगा कि तुर्की में जो कुछ हुआ है सीरिया में, उसके लिए तुर्की जिम्मेदार है, यानी तख्ता पलट तुर्की ने कराया है, नेतन्याहू ने नहीं कराया। इसको याद रखिएगा, मैं इस पे आऊंगा। अब देखिए उन्होंने कहा, यानी एम्बियंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पूर्वी यरूशलेम को राजधानी बनाने वाले फिलिस्तीनी देश को मान्यता दिए बिना सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। हारेत्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के करीबी सूत्रों ने बताया है कि क्राउन प्रिंस को व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी देश को औपचारिक मान्यता देने में कोई रुचि नहीं है। यह मुद्दा केवल घरेलू राजनीतिक और धार्मिक समर्थन प्राप्त करने के लिए जरूरी है। अब यहां आइए, अमेरिका ने समझौता कराने की कोशिश की। हॉरेत्ज से पहले द अटलांटिक की रिपोर्ट थी कि जिसमें कहा गया है कि मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से फिलिस्तीनी मुद्दे में रुचि नहीं है, लेकिन सऊदी जनता इसे महत्व देती। आ गई वही बात, आ गई। मैंने पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी,
लेकिन वही बात यहां पे आ गई जो मैं बात कर रहा हूं, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने कई वर्षों से सऊदी अरब और इजराइल के बीच सामान्यीकरण समझौता कराने की कोशिश की है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिली। वहीं जल्दी नवनिर्वाचित ट्रंप प्रशासन अमेरिकी सत्ता में आ जाएगा, जिस कारण बाइडेन के पास ऐसा कोई भी समझौता कराने का बहुत कम समय मिला है। अब यहां पे आ जाइए, ये जो पूरी बात है, मैंने कहा था इसको आप अमेरिका, अब आप देखिए, एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल साफ कर दिया कि जो तख्ता पलट हुआ है उसमें बेंजामिन नेतन्याहू का कोई रोल नहीं है, अमेरिका का कोई रोल नहीं। यानी अमेरिका मतलब अभी जो बाइडेन का कोई रोल नहीं है। अगर कोई क्रेडिट देना चाहे जो बाइडेन का कि उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया है सीरिया में, तो ये बेबुनियाद बात है, नंबर एक। नंबर दो कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को भी इसका क्रेडिट नहीं देना चाहते कि ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू के साथ हुआ। अब तीसरी बात आ जाइए, देखिए, अगर मैं लगा रहा हूं, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत है, मैंने एक बड़े नेशनल चैनल पे कहा था, बल्कि इंटरनेशनल चैनल पे, जब ये नतीजे आए थे उस वक्त एक बहस हो रही थी, तो मैंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की सियासत जो है वो बड़ी पुख्ता हो गई है, बड़ी मजबूत हो गई है, और वो जिस तरह से 2020 में हारे थे जिन स्विस स्टेट में, वो स्टेट कि जहां पे मुसलमानों की अक्सरियत है, जहां पे मुसलमान अमेरिका में वो 7-8 स्टेट हैं, स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं। तो स्विंग स्टेट ये कि पता नहीं होता है कि वो किसको वोट करेंगे। तो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया था, और ये तकरीबन 2% वहां पे मुसलमान है, और उनका वोट बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। जितने सीटों से आ रहे थे उतने सीटों से इस बार डोनाल्ड ट्रंप जीत गए, और वही 90 सीटें वहां पे। इस बात को समझिए। तो मैं जो बात कर रहा हूं, ये स्विस स्टेट की वजह से जीते, यानी मुसलमानों की वजह से। और मुसलमानों ने उन्हें वोट क्यों दिया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे कि हम गाजा में सीज फायर कराएंगे, जब जैसे ही हुकूमत में बैठेंगे सीज फायर हो जाएगा, जंग रुक जाएगी, हमले रुक जाएंगे। अब आप इसको समझिए, बार बार सऊदी अरब क्यों कह रहा है कि इजराइल जो है वो कत्लेआम कर रहा है? इजराइल का मतलब आज क्या है? नेतन्याहू है, यानी गजा में कत्लेआम हो रहा है, ये सऊदी अरब खुल के कह रहा। अब जरा दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, ये चीजों को जोड़िए, तो बहुत मुमकिन है कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप, उनमें और सऊदी अरब में बातचीत हो रही हो, और नेतन्याहू को हटाया जाए, पहले जंग को रोका जाए और फिलिस्तीन को फिलिस्तीनियों को दे दिया जाए, और उसके बाद रिश्ते बनाए जाए। क्योंकि देखिए, अमेरिका बहुत कमजोर हो गया अंदर से, बहुत इक्तिसादी तौर पर, माली एतबार से बहुत ज्यादा वो कमजोर हो गया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन में यह वादा किया कि सबसे पहले हम अपने देश को स्ट्रांग करेंगे, मजबूत करेंगे, उसके बाद हम बाहर देखेंगे। और दूसरी तरफ ये आप देखिए, यहां पे जिस तरह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कल हमने पढ़ा था, आज मैं ले आया नहीं, लेकिन मैं बहुत जल्द वो पैरा और लेटेस्ट कि किस तरह से जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट कर रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और वो है ब्रिक्स। देखिए, कुछ लोग पिछला देखते हैं कि साहब पिछला दौर, देखिए पिछले दौर में चाइना कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में ईरान कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में टर्की कहां था आप देख लीजिए, पिछले दौर में और जरा से आ जाइए, सऊदी अरब की क्या हैसियत थी वो आप देख लीजिए। और अब तो ब्रिक्स में 70-80 मुल्क साथ में आना चाहते। दूसरी बात यह कि जिस तरह से यूएनओ इजराइल को रोकने में नाकाम हुआ है, वो कोई मामूली बात नहीं थी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी।
बहुत अहम बात थी मुझे लग रहा। तो इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अब में और पहले में बड़ा फर्क हो गया। पहले के हालात अलग थे,